हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 8 संस्कृत सुरभि एमपी बोर्ड नर्मदाहा। चैप्टर का नाम क्या है? नर्मदा। और कहीं पे 20 नंबर चैप्टर है, कहीं 21। तो आप देख लीजिए कि आपके बुक में चैप्टर नंबर कितना दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं विंशः पाठ अर्थात चैप्टर नंबर 20। कहीं कहीं पर 21 भी दिया हुआ है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। बट चैप्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चैप्टर नंबर की वजह से। तो आप नर्मदा चैप्टर जो है आप उसी को ओपन कीजिए। चैप्टर नंबर से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट करना ना भूलना। तो चैप्टर का नाम क्या है? नर्मदा। चलिए देखते हैं। पावन सलीला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। पावन सलीलम। पावन मतलब आपने सुना होगा कि पावन अवसर है। तो पावन का मतलब क्या है? पावन मतलब पवित्र। सलील मतलब जल। तो पवित्र जल वाली नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। जीवन प्रदान करने वाली नदी है। सरिता अर्थात नदी। एषा एव रेवा मेकल सूतादिभिः अनेक नामभिः प्रसिद्धा। एषा यही या यह, रेवा मेकल सूता आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। अस्याः उभयोः तटयोः अनेकानि तीर्थस्थानानि तपस्विनाम् आश्रमाश्च सन्ति। इसके दोनों किनारे, अस्याः उभयोः तटयोः, इसके दोनों किनारे पर अनेक तीर्थस्थान और तपस्वियों के आश्रम है। प्राचीन कालादेव अस्याः पावनतटयोः तपस्विनां सिद्धस्थलानि सन्ति। प्राचीन काल से ही इसके पवित्र किनारों पर तपस्वियों के सिद्ध स्थल है। अतः इसलिए जनाः नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा आत्मानं धन्यं पवित्रं च मन्यन्ते। इसलिए लोग नर्मदा की परिक्रमा करके अपने को धन्य और पवित्र मानते हैं। अत्रत्यं नैसर्गिकं सौंदर्यम अपि दर्शनीयम। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने योग्य है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी जो है हमारे प्रदेश की जीवन प्रदान करने वाली नदी है। और नर्मदा का ही दूसरा नाम क्या है? रेवा, मेकलसूता। ये मतलब नर्मदा जो है इन नामों से भी प्रसिद्ध है। इसके दोनों किनारों पर बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं और तपस्वियों का आश्रम है। और प्राचीन समय से ही इसके पवित्र किनारों पर तपस्वियों का सिद्ध स्थल है। इसलिए लोग नर्मदा की परिक्रमा करके अपने आप को धन्य और पवित्र मानते हैं। और यहाँ पर तो देखने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य भी है। चलिए आगे देखते हैं। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति। अनूपपुर मंडल में अमरकंटक नामक पर्वत है। ततः एव नर्मदा प्रादुर्भवति। वहाँ से ही नर्मदा निकलती है। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक नामक पर्वत से निकलती है। तदनंतरम एषा
गहनारण्येषु उत्तुङ्गपर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वती डिंडोरीमंडलम प्रविशति। उसके बाद यह घने वनों और ऊंचे पर्वतों पर भ्रमण करती हुई डिंडोरी मंडल में प्रवेश करती है। डिंडोरीतः सर्पाकार गत्या उच्चावच मार्गेण महाराजपुरम प्राप्नोति। और डिंडोरी से सर्पाकार गति से ऊंचे नीचे मार्ग से महाराजपुर अर्थात मंडल पहुंचती है। ततः जाबालीपुरम आगच्छति और वहां से जबलपुर आती है। श्वेत शिलाखंडानां कृते अति प्रसिद्धे भेड़ाघाट नामके स्थाने धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति। और संगमरमर की चट्टानों के लिए अति प्रसिद्ध भेड़ाघाट नाम के स्थान पर धुआंधार झरने का रूप धरती है। जलप्रपात मतलब झरना, तो झरने को क्या कहा है संस्कृत में? जलप्रपात। और श्वेत शिला जो है उसको संगमरमर कहते हैं। तो संगमरमर की चट्टानों के लिए अति प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध फेमस भेड़ाघाट नाम के स्थल पर धुआंधार झरने का रूप धरती है। तद अवलोकनार्थम बहवः पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति। और उसे देखने के लिए बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं मीन्स बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं। ये देखिए धूमधार जलप्रपात और ये भेड़ाघाट। उसके बाद देखिए जाबालीपुरतः ब्रह्मांड घट्टम आयाति। जाबालीपुरतः ब्रह्मांड घट्टम आयाति ततः अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति इयं होशंगाबाद नगरम प्रविशति। जबलपुर से ब्रह्मांड घाट अर्थात बरमान घाट से आती है और वहाँ से अनेक क्षेत्रों को पवित्र करती हुई यह होशंगाबाद नगर में प्रवेश करती है। अत्रत्यम सेठानी घाट इति स्थानम प्रसिद्धम। यहाँ का सेठानी घाट ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे इस नगर में अस्याः तटे अनेके देवालयाः आश्रमाश्च सन्ति। मीन्स इस नगर के किनारे या इसके किनारे अनेक मंदिर और आश्रम है। अत्र भक्तैः कृताः प्रार्थनाः घंटानादाश्च अहर्निशं श्रूयन्ते। यहाँ भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थना और घंटों का स्वर दिन रात सुनाई देता है। अहर्निशम अर्थात दिन रात। आगे ततो वेगवती एषा तरंगिणी ओंकारेश्वर नगरम स्पृशति। ततो वहाँ से वेग वाली यह नदी ओंकारेश्वर नगर को छूती है। स्पृश मतलब छूना, स्पृश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अत्र अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम समाधारयन्ति ओंकार इति आकृतिम धारयति। यहाँ अमलेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की आराधना करती हुई
ओंकार के समान आकृति को धारण करती है। अत्रैव आद्य शंकराचार्यस्य गुरोः गोविन्दपादाचार्यस्य पवित्रस्थानम् अपश्यसि। यहीं पर आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंदपाद आचार्य का पवित्र स्थान भी है। अप्यस्ति, अपि प्लस अस्ति, यहाँ पे यण संधि ई प्लस अ इज इक्वल टू य, तो अप्यस्ति, अपि अस्ति मीन्स भी है। ततः मंडन मिश्रेण मंडितं मंडलेश्वर नगरम अपि एषा मंडयति। वहाँ से मंडन मिश्र से सुशोभित मंडलेश्वर नगर को भी ये सुशोभित करती है। मंडलेश्वर नगरात महाराज्ञा अहिल्या सेविते माहिष्मती नगरे अस्याः अति विस्तृतं रूपं दृश्यते। मंडलेश्वर नगर से महारानी अहिल्या के द्वारा सेवित माहिष्मती अर्थात महेश्वर नगर में इसका अति विस्तृत रूप दिखाई देता है। पश्चात अर्थात बाद में खल घाटे शूलपाणेश्वरादीनि स्थानानि सिंचन्ति सा गुर्जर प्रान्तस्य भृगुकुच्छ नगर समीपे अरब सागरे विलीयते। बाद में खलघाट शूलपाणेश्वर आदि स्थानों को सींचती हुई गुजरात प्रांत के भरूच नगर के पास अरब सागर में विलीन हो जाती है। नर्मदा अद्यामेव वरगी इंदिरा सागर सरदार सरोवरादयः बहवः बंधाः निर्मिताः सन्ति। नर्मदा नदी की वरगी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर आदि बहुत से बांध निर्मित है। यावन्तः बंधाः नर्मदानद्याः सन्ति तावन्तः अन्यासु नदीषु न सन्ति। इन बांधों से या जितने बांध है नर्मदा नदी पर, मतलब जितने बांध नर्मदा नदी पर है उतने अन्य नदी पर नहीं है। एभिः बन्धैः विद्युत उत्पादनम, भूमिसेचनम, जल परिवहनम, अभयारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादय विविध लाभाः भवन्ति। इन बांधों से बिजली उत्पादन, भूमि का सींचना, जल परिवहन, अभयारण्य का निर्माण, पर्यटन स्थल का निर्माण इत्यादि विभिन्न लाभ होते हैं। एतेषाम् उपकाराणां हेतुः एषा एव। इनके उपकारों के लिए ही ये है। एषा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति। यह नाम के स्मरण मात्र से पाप को दूर करती है। मीन्स नर्मदा का अगर आप दिन में नाम भी ले लो तो आपके पाप जितने भी है वो दूर हो जाएंगे। पुराणेषु अस्याः बहुविध महात्म्यम प्रतिपादितम। पुराणों में इसकी बहुविध बहुत सारे महिमा प्रतिपादित है। कालिदासेनापि मेघदूते अस्याः सौंदर्यम महात्म्यम च वर्णितम। कालिदास ने भी मेघदूत में, कालिदास का एक काव्य है मेघदूत, तो उस मेघदूत काव्य में
इसके सौंदर्य और महिमा का वर्णन किया है। धन्या एषा भूमिः यत्र रेवा राजते। धन्य है यह भूमि जहाँ रेवा सुशोभित होती है। ये नर्मदा का एक दूसरा नाम है रेवा। तो धन्य है वह भूमि, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं, तो इसीलिए उस भूमि को धन्य कहा गया है कि धन्य है ये भूमि जहाँ नर्मदा सुशोभित होती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।